आज हम लोग पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम तक पढ़ा दिया था, याद हो तो। याद है? यस। लास्ट टॉपिक जो हम लोगों ने किया था वो एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स कंजर्वेशन था। आज हम लोग पढ़ेंगे कंबाइंड रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन। तो जब ऑब्जेक्ट रोटेट और ट्रांसलेट दोनों करे, जब ऑब्जेक्ट रोटेट और ट्रांसलेट दोनों करे, उस केस को हम लोग देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये एक ऑब्जेक्ट है किसी शेप टाइप का। ये ट्रांसलेट कर रहा है v स्पीड से और रोटेट कर रहा है ओमेगा एंगुलर स्पीड। ठीक है? तो जो चीजें आपको पता है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ mv² प्लस हाफ I ओमेगा², ऐसा होगा। यस। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? r क्रॉस p प्लस I ओमेगा, ये एंगुलर मोमेंटम होगा। ठीक है? ये दोनों पता है आपको ना? हाँ सर। थर्ड, वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट। जब रोटेशनल और ट्रांसलेशनल मोशन दोनों होगा तो किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी कैसे ढूंढेंगे? ठीक है? ये काइनेटिक एनर्जी आया आपको, एंगुलर मोमेंटम आया। वेलोसिटी एट अ पॉइंट कैसे ढूंढेंगे वो सीखते हैं। सपोज कोई ऑब्जेक्ट अगर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ओमेगा से रोटेट कर रहा है, मान लो मुझे किसी पॉइंट की वेलोसिटी ढूंढनी है, इस ऑब्जेक्ट के किसी भी पॉइंट की, सेंटर ऑफ मास की ढूंढेंगे, वो तो v ही रहेगा, है ना। किसी और पॉइंट की ढूंढनी है, जहां मन करे वहां डॉट लगा दो। मान लो मैंने यहाँ डॉट लगा दिया, इस पॉइंट की वेलोसिटी ढूंढनी है। तो इस पॉइंट के पास ट्रांसलेशन की वजह से ये वाली वेलोसिटी तो होगी यस सर। और रोटेशन की वजह से टेंजेंशियल डायरेक्शन में r ओमेगा भी होगा।
और टेंजेंशियल डायरेक्शन में आर ओमेगा भी होगा, है ना। तो इसकी वेलोसिटी इन दोनों का रिजल्टेंट होगा बोलो। हाँ सर। So velocity of a point is vector sum of translational velocity, that is VCM, and tangential velocity ब्रैकेट में आर ओमेगा ड्यू टू रोटेशन। हो गया ऐसा? हो गया ऐसा? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। जल्दी से कॉपी कीजिए।
लिख लिया सबने? हाँ सर। ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं तब आगे बढ़ेंगे। सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये कहानी है t इज इक्वल टू 0 पर। तो ये t इज इक्वल टू 0 का पोजीशन दिया हुआ है ना, और इस रिम पर एक डॉट बना दिया p। ये ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है ओमेगा स्पीड से और ट्रांसलेट कर रहा है मान लो आर ओमेगा स्पीड से। आपसे पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ पॉइंट P एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। क्वेश्चन समझ आया? फाइंड द स्पीड ऑफ पॉइंट P एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। क्वेश्चन समझने में दिक्कत है किसी को? नहीं सर। कोशिश कीजिए।
आया आंसर? सर r ओमेगा into root of 2 minus 2 cos omega t। सही है, बिल्कुल सही, वेरी गुड। थोड़ा उसको ठीक करना पड़ेगा बट आंसर सही है। देखो टी टाइम के बाद अगर इसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा है तो टी टाइम के बाद ये पॉइंट पी यहाँ होगा, होगा ये पॉइंट पी अपनी जगह से थीटा एंगल उधर जाएगा हाँ सर। जहाँ थीटा की वैल्यू ओमेगा टी के बराबर होगी, वैल्यू बाद में पुट कर देंगे। अब यहाँ पर एक वेलोसिटी भी इधर होगा जो कि आर ओमेगा के बराबर है, और दूसरी वेलोसिटी आर ओमेगा ये भी इधर होगी, इसको भी वी लिख देते हैं, बाद में वैल्यू पुट कर देंगे। दोनों वी की वैल्यू इक्वल है इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत? बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं सर। नहीं सर। ये इस पर टेंजेंट है तो ये 90 डिग्री हो गया, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा। तो ये जो दोनों वेक्टर हो गए, इन दोनों वेक्टर के बीच एंगल कितना हो गया? 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा हो गया। तो ये क्वेश्चन तो वेक्टर सम का हो गया। अब तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पे क्या हो जाएगा? अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2 इंटू वी इंटू कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। बोलो, यस सर। कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉस थीटा। So 2v square common 1 minus cos theta, 1 minus cos 2a क्या लिख सकते हैं? ट्रिग्नोमेट्री बताओ, 1 minus cos 2a क्या होता है? 2 sin square a by 2। 2 sin square a, तो ये हो गया 2 sin square थीटा बाई 2 हो गया। तो ये हो गया 2v sin ऑफ थीटा बाई 2 होगा। और v की वैल्यू r ओमेगा है तो 2r ओमेगा साइन ऑफ थीटा की वैल्यू ओमेगा इंटू टी है। ये आपका आंसर होगा। आया समझ में सबको? आया समझ में सबको? यस सर। यस सर। कॉपी कर लीजिए, एक और क्वेश्चन करते हैं। What do you want? Oh, shit. How did that happen? Saw it yesterday.
आगे बढ़ो। It's become soggy, no? लिख लिया सबने? सर एक मिनट। Vacuum cleaner. बोलो, हो गया? Sure. नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन जो पहले था वही वाला क्वेश्चन। इसमें क्या है, सपोज ये पॉइंट P अगर मूव कर रहा है कैसे, जैसे पहले कहा था, ठीक है, तो थोड़ी देर के बाद ये यहाँ होगा, ये वाले पॉइंट का पोजीशन ये हो जाएगा ना, थोड़ी देर के बाद ये रोटेट भी कर रहा है और ट्रांसलेट भी कर रहा है, तो ये घूमता भी रहेगा और आगे भी जाएगा। समझ रहा है? हाँ सर। जैसे साइकिल के व्हील पे एक डॉट लगा दो और बाहर से देखोगे ग्राउंड से, तो वो कैसे चेंज होगा, यहाँ से ऊपर, मतलब इस सर्कल में घूमेगा भी और आगे भी जाएगा, है ना? तो इस तरह से ये घूम घूम के फाइनली एक रोटेशन जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर यहाँ आ जाएगा ये पॉइंट P। समझ रहे हो मेरी बात? एक यस सर। रोटेशन के बाद ये पॉइंट P दोबारा यहाँ आ जाएगा, तो ये पॉइंट P, ये जो ब्लैक डॉटेड लाइन दिख रहा है, यही वाला पाथ ट्रेवल किया है एक्चुअली, हाँ या ना? हाँ सर। तो ये जो पॉइंट P है ये एक्चुअल में
ऊपर भी जाएगा बीच में एक बार ना, ये वाला पाथ ट्रेवल किया है और ये 1 रोटेशन हुआ है, तो कहानी वही है कि ये v, ये ओमेगा और v की वैल्यू r ओमेगा के बराबर है। क्वेश्चन इज फाइंड distance traveled by point P in 1 revolution of, जो भी बोलो, रिंग, डिस्क, जो भी कहना है, रिंग as shown in figure। कोई डाउट किसी को क्वेश्चन समझने में? किसी को क्वेश्चन समझने में कोई डाउट है? नहीं सर। सर जो जो पाथ है मेरे को उसमें थोड़ा सा डाउट है, ये एकदम एग्जैक्टली ऐसा पाथ होगा? एग्जैक्टली ऐसा का क्या मतलब होता है? सर मतलब वो तो मतलब सर्कल होके फिर ऐसा ऐसा पाथ होना चाहिए, तो ऐसे आगे भी जाएगा और घूमेगा भी। तो ये पाथ सर्कल थोड़ी ना होगा, कुछ भी पाथ होगा। वैसे इसको साइक्लोइड कहते हैं, बट अपना नाम जानने का कोई मतलब नहीं है। ये कोई भी पाथ होगा जिसमें पॉइंट पी आगे भी जा रहा है और रोटेट भी कर रहा है। तो ये जो ब्लैक डॉटेड लाइन दिख रहा है ये सर्कल नहीं है, ये कोई भी पाथ है जिसका नाम तुम्हें नहीं मालूम, ऐसा समझो, ओके सर। है ना। कोशिश करो, जो फर्स्ट एग्जांपल किया है उसी के जैसा है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे हो जाएगा। और हो जाएगा, फिर एक बात बताऊंगा।
हो गया? सर 8R। यस सर 8 आर, वेरी गुड, बहुत अच्छा, 8R आ रहा है सर। बहुत अच्छा। और कोई? और किसी को आया? 8R ही आया है सर। 8 आर आया, वेरी गुड। चलो देखो, इसका नहीं हुआ, इधर देखो। अभी ऊपर स्पीड निकाला था सबने, अभी ऊपर स्पीड ऑफ पॉइंट पी निकाला था हम लोगों ने। यस सर 2v sin थीटा बाई 2 है सर। हाँ, 2r ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा t/2, तो ये स्पीड है। तो स्पीड इज रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस, तो ये ds/dt होगा। यस सर। तो एक पूरे रिवॉल्यूशन में पूछा है, तो एक पूरे रिवॉल्यूशन में टाइम कितना लगेगा? 2π/ओमेगा लगेगा। यस सर। यस सर। तो इसको इंटीग्रेट कर दो, t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 2π/ओमेगा तक। ऐसा होगा। तो 2r ओमेगा, इसको ओमेगा/2 से डिवाइड कर देंगे, तो इसको ओमेगा/2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ 2/ओमेगा हो जाएगा। और साइन का इंटीग्रल माइनस को माइनस कॉस। माइनस कॉस, तो माइनस कॉस ओमेगा t/2, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2π/ओमेगा। कॉस पाई -1 होता है, तो और कॉस 0 1, तो माइनस, आई बात समझ में? तो 1 माइनस -1 2 हो जाएगा ये। चमका कुछ? हाँ सर। इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो वैसे तो ये इजी क्वेश्चन है, बत्था इरोडोव का क्वेश्चन है ये। आगे बढ़े? बोलो। लिख लिया सबने? एक मिनट।
हो गया? यस सर। ठीक है, तो कंबाइंड रोटेशन ट्रांसलेशन का एक क्वेश्चन और करो। रोटेशन ट्रांसलेशन का एंगुलर मोमेंटम बताया ही है मैंने, पिछली क्लास में भी इसके क्वेश्चन कराए थे। एक बार देखना सेम क्वेश्चन कराया हूँ क्या, शायद नहीं कराया हूँ। सेम कराया होगा तो दूसरा दे दूंगा, देख लेना। सेम क्वेश्चन कराया है क्या पहले मैंने? नहीं कराया, चलिए कोशिश कीजिए।
हो गया? हाँ सर। क्या आंसर आया बताइए? सर ए का आया स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम इंटू वी। बी का? बी का आया, एक मिनट, 3 mv अपॉन एम ए। हाँ सर सेम आया। देखते हैं। स्ट्राइक रेडियस ए बाई 4 फ्रॉम द सेंटर, तो यहाँ पर कहीं जाता है ऐसे। इसका मास स्मॉल एम है, इसकी वेलोसिटी वी है, और ये अगर सेंटर है तो ये डिस्टेंस ए बाई 4 है। अच्छा, ये रुक जाता है कोलिजन के बाद, ठीक है। तो ये कोलिजन से पहले की कहानी है, इसका मास कैपिटल एम है। कोलिजन के बाद ये रुक जाता है और ये रॉड चलने लगता है। तो ये जो रॉड चलेगा तो कैसे चलेगा? ये आगे भी जाएगा और रोटेट भी करेगा, दोनों होगा, होगा ना? यस। तो सबसे पहले लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाइए। अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। जब लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे तो स्मॉल m इंटू वी इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू वी सी ओ एम। यस सर, यही। तो ए का आंसर तो यही हो गया। यस सर। बी का आंसर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाइए अबाउट सेंटर ऑफ रॉड। अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम about सेंटर ऑफ रॉड। यही किया है आप लोगों ने? हाँ सर। तो सेंटर ऑफ रॉड के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओगे एम वी ए बाई 4 आएगा बिफोर। तो ये हो जाएगा स्मॉल m इंटू वी इंटू ए बाई 4। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम रॉड तो रेस्ट पर था, यस। फाइनली पॉइंट रेस्ट पर है और ये जा रहा है, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट लगाया है तो r क्रॉस p वाला टर्म 0 होगा। यस सर, क्योंकि दोनों का एक ही डायरेक्शन में। हाँ, तो केवल आई ओमेगा बचेगा। यस सर। आई क्या हो जाएगा? कैपिटल M a स्क्वायर बाई 3, है ना? हाँ सर। तो ये a और ये a गया, तो यहाँ से मुझे ओमेगा की वैल्यू मिलेगी 3 टाइम्स स्मॉल एम वी अपॉन कैपिटल M इंटू ए। यही आंसर आया था। यस सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा, लिख लीजिए जल्दी।
हो गया? बोलो। हाँ सर। चलो अब एक अच्छा क्वेश्चन और देखो। ये क्वेश्चन आपके एससीबी में है, क्वेश्चन नंबर 63। ये भी रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन मिला के एक अच्छा क्वेश्चन है। जब ऑब्जेक्ट रोटेट ट्रांसलेट करे तो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं सिखाया हूँ। उसमें ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों का कंपोनेंट ऐड करते हैं वेक्टर में, है ना। जरा इसको करो, आपके रेफरेंस के लिए लिख देता हूँ एससीबी क्वेश्चन नंबर 63। ये क्वेश्चन है, कोशिश कीजिए।
हो गया सर। हो गया। फर्स्ट का क्या आंसर आया? V naught by 2. ए और बी का सेम आंसर आया। सर ए का V0/2 और बी का तो सेम रहेगा। चलो देखो इधर, देखते हैं, लिखते हैं, मुझे नहीं पता। सर B का 2/3 V naught है। देख लेते हैं। बॉल ए कोलाइड करता है उससे, तो यहाँ पर एक एम ऐसा है और कह रहा है कि कोलाइड करने के बाद दोनों चिपक जाता है, ऐसा है। हम्म। हाँ सर। A particle P of mass small m kept at rest on the surface sticks to the ball A, मतलब चिपक जाता है। यस सर। यहाँ पर है लिखा हुआ है sticks to the ball A, तो ये P। तो कोलिजन के बाद क्या होगा? तो कोलिजन के बाद ये ऐसा होगा कि यहाँ पर मास हो गया 2m, यहाँ पर मास हो गया m, और यहाँ पर कहीं इसका सेंटर ऑफ मास होगा, उसकी कुछ वेलोसिटी होगी v, और इसकी कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगी ओमेगा, ऐसा ही कुछ होगा ना? ऐसा ही कुछ होगा। यस सर। So applying law of conservation of linear momentum, 2mv0 is equal to 3mvcom। तो यहाँ से vcom मिलेगा मुझे 2v0/3, है ना? यस सर, यही आया था तो सेकंड बी का। में जो पूछा है ना, द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास सी ऑफ द सिस्टम ए प्लस बी प्लस सी, उसका आंसर ये होगा। यस सर। अब एंगुलर, अगर ये 2m है और ये m है, तो ये सेंटर ऑफ मास का लोकेशन यहाँ से कितना होगा? L/3 होगा, यस सर। और यहाँ से 2L/3, ठीक है। यस सर। सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करते हैं। Applying law of conservation of angular momentum about C, तो पॉइंट C के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कितना था? तो A का 0 था, सॉरी P का 0 था, P रेस्ट पर था। यस सर। पॉइंट A और पॉइंट B का था, तो पॉइंट A का था mv0 इंटू L/3, किधर? एंटी क्लॉकवाइज। यस सर। और पॉइंट B का होगा m इंटू v0 इंटू 2L/3 क्लॉकवाइज। यस सर। ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा। हाँ सर। तो दोनों मिला के mv0 L/3 क्लॉकवाइज बचेगा। यस सर। पक्का?
तो यहाँ जो मैंने ओमेगा का साइन ऐसे लिया है एंटी क्लॉकवाइज, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाद में आ ही जाएगा, इसको क्लॉकवाइज कर देते हैं। ठीक है, फाइनल एंगुलर मोमेंटम करेंगे तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिया है तो केवल आई ओमेगा वाला टर्म होगा, Yes, sir. दैट इज 2m इंटू एल बाई 3 का होल स्क्वायर प्लस m इंटू 2l बाई 3 का होल स्क्वायर, ये आई हो गया इंटू ओमेगा, Yes, sir. तो ये कितना हो जाएगा 4 ml square by 3. 2m एल स्क्वायर बाई 9 प्लस 4m एल स्क्वायर बाई 9 इंटू ओमेगा होगा। तो 4 प्लस 2 6 बाई 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 बाई 3 एम एल स्क्वायर इंटू ओमेगा, ऐसा होगा। Yes, sir. सो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, दोनों को इक्वेट कर दो। सो एम वी नॉट एल बाई 3 क्लॉकवाइज इज इक्वल टू 2 बाई 3 एम एल स्क्वायर ओमेगा। तो एम एल गया, तो यहाँ से मुझे मिल गया ओमेगा क्लॉकवाइज कितना होगा, ये 3 3 भी जाएगा, तो ओमेगा की वैल्यू आ गई वी नॉट अपॉन 2l क्लॉकवाइज। Yes, sir. यही आंसर. तो ये होगा सी का आंसर। हाँ सर. तो बी और सी का आंसर हो गया, ए का भी देखते हैं। तो ये हो गया सी का आंसर। ठीक है, इसको पहले कॉपी कर लो यहाँ तक, नहीं तो फिर लंबा हो जाएगा तो ऊपर देख नहीं पाओगे। यहाँ तक पहले कॉपी कर लो सब लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया सबने, आगे बढ़ूं।
लिख लिया सबने? आगे बढ़ो। यस सर। अब आओ ए पार्ट, जिसमें पूछा है कि ए और बी की वेलोसिटी कितनी होगी। जानबूझ के थोड़ा बड़ा डायग्राम बना रहा हूँ, रुक जाओ। ये नीचे वाला ए है या बी है? बोलो, नीचे वाला को ए है या बी है? बी है। लिखा भी नहीं है तुम लोग। और सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी आई थी? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी आई थी? 2v0/3। तो इसकी वेलोसिटी आई 2v0/3 और इसकी एंगुलर स्पीड आई ओमेगा, और ये डिस्टेंस आया l/3। तो देख ध्यान से, सब इधर देखेगा। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए, तो ट्रांसलेशन की वजह से 2v0/3 इधर, और रोटेशन की वजह से ओमेगा इंटू l/3 इधर होगा। यस। तो पॉइंट ए की वेलोसिटी हो जाएगी 2v0/3 माइनस ओमेगा इंटू l/3। ओमेगा कितना है? v0/2l। सो 2v0/3 माइनस v0/2l इंटू l/3। तो ये हो गया 2v0/3 माइनस v0/6। तो v0/2 आ गया। हाँ सर। पॉइंट बी की वेलोसिटी, तो पॉइंट बी के लिए देखोगे तो ट्रांसलेशन की वजह से 2v0/3 इधर होगा, और रोटेशन की वजह से 2l/3 ओमेगा भी इधर होगा, है ना? यस सर। तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए, तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए हो जाएगा मेरा, पॉइंट ए नहीं बी, 2v0/3 प्लस 2l/3 ओमेगा। तो 2v0/3 प्लस 2l/3, और ओमेगा कितना था? v0/2l शायद, ऐसा था। यस सर। v0 आ जाएगा आंसर। तो ये आंसर आ गया v0। ठीक है, बाकी कोई लॉजिक लगा के अगर आंसर आया है तो बिलीव मी गलती से आया है, और उस मेथड को भूल जाओ, नहीं तो जैसे ही इस रॉड में मास दे देगा सब गड़बड़ हो जाएगा। गलती से इस रॉड में मास नहीं था, इसलिए बहुत लोगों को लिमिट नॉर्मल कोलिजन के जैसा कर दिया होगा कि मास डबल हो गया तो वेलोसिटी आधा कर दिया। उस हाँ method को छोड़िए, इसके लिए मैंने दिया था ये क्वेश्चन, वो जस्ट एक फ्लूक से आंसर आया है। ठीक है? वो mv0 इज इक्वल टू 2mv डैश हाँ, करके कर दिया। मुझे पता रहता है क्या करते हो तुम, कॉपी कर देते हो, ये मेथड है।
तो ये रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन दोनों है, आया समझ में कुछ? आगे बढ़ूं? लिख लिया सबने? सर वो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से करने से वो मिस्टेक क्या था तो आप बता सकते हो? तुमने तो एम और एम मास का लीनियर मोमेंटम कर दिया, बस उसके साथ एक और एम मास अटैच है ना। वो तो जब दोनों बॉल एक दूसरे से कोलाइड करता, तीसरा बॉल और ये रॉड नहीं रहता, तब ऐसा करते ना। तो तुम्हारे हिसाब से अगर तुम ऐसे करोगे तो रोटेशन भी नहीं होना चाहिए। इसका सर v, सुनो, इसका v/2 और उसका v रह गया, ऐसा बोलोगे फिर तो। ठीक है, तो मैं फिर कह रहा हूँ, इसमें इसलिए आंसर आ गया क्योंकि रॉड मासलेस था। रॉड मासलेस नहीं रहता और तब ऐसा करते तो गलत आंसर आता। आया समझ में? यस सर। इसलिए मैंने कहा वो कोई मेथड नहीं है, वो एक फ्लूक है जिससे गलती से आंसर आ गया। हो गया सबका? यस सर। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। किसी ने कुछ चैट बॉक्स में लिखा? अच्छा, ओके लिखा। ठीक है, चलिए बाय। सर होमवर्क होमवर्क, हाँ, कहाँ तक दिया था एसटीवी से पहले? सर क्वेश्चन 69 तक दिया था आपने। हाँ सर शायद, हाँ 69 ही। 69 तक दिया था। अभी वही रहने दो, अभी आगे मत लो, मतलब कुछ तो कर ही सकते हो, ऐसा नहीं है, बट अभी रहने दो, नेक्स्ट लेक्चर में ठीक है होमवर्क सर। आगे बढ़ाएंगे। हाँ। सर हम्म, सर इसका कोई असाइनमेंट है आपके पास, बहुत है, मतलब? कोई क्या, बहुत से असाइनमेंट है। तो सर आप भेजोगे कि बाद में सिर्फ पूरा होने के बाद चैप्टर? बुकलेट किया, बुकलेट मिला है? नहीं सर, बच्चों ने बुकलेट में तो अभी तक। क्या बुकलेट है या नहीं, हाँ या ना बोलो। मॉड्यूल 4 है सर, अभी उसमें है तो देखा नहीं है सर उसमें। देखा नहीं है, देखो बुकलेट में है, तो एसटीआर में और बुकलेट कर लो, उसके बाद भी टाइम बचे तो ले लो असाइनमेंट। मुझे देने में क्या, हमें तो व्हाट्सएप करना है। मैं देता इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि बुकलेट और एसटी वर्मा करने के बाद टाइम बचता होगा। हाँ सर। हाँ, नहीं तो बोलोगे तो असाइनमेंट की कमी नहीं है, इतने क्वेश्चन है कि एक ही चैप्टर में 2 साल लगा सकते हो। समझा सर। ठीक है, तो एक बार वो दोनों कर लो, फिर भी चाहिए तो बोल देते हैं। ओके सर, बाय सर, थैंक यू सर। बाय।